हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का अपना रीजनिंग में टॉपिक रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसमें सवाल इजी पूछे जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम में सवाल गलत हो जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लो तो काफ़ी हद तक आपके सवाल गलत होने के चांसेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो अपना दर्पण प्रतिबिंब टॉपिक है जिसमें अपने को सबसे पहले तो बेसिक पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं यानी ABCD होते हैं उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, और इसके बाद में जो अपने संख्याएं होती है उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। सबसे पहले तो ए से, क्योंकि ए आपके ये है, इसके बाद में ये आपके यहाँ अगर दर्पण लगाया जाए तो वापस इसका ये इस तरफ आ जाएगा, लेकिन वापस वैसा का वैसा ही बनेगा। तो इसका मतलब ए का जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके बाद में देखते हैं बी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या चेंजेज आते हैं। बी का जो ये दर्पण है लगाया यहाँ पे, तो बी लिख दिया, दर्पण लगाया। तो इसके बाद में बात करें तो इसका जो प्रतिबिंब है वो ऐसा बन जाएगा आपके इस तरफ। जो आपके इस तरफ वाला मुंह है वो सीधा का सीधा आपके उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना प्रतिबिंब बन जाएगा। इसी प्रकार से सी ऐसा है, इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। डी इस प्रकार से लिखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब आपके इस प्रकार से बनेगा। ई इस प्रकार से लिखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब आपके इस प्रकार से बनेगा। तो ये आपको बेसिक नॉलेज है, इसका आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो अल्फ़ाबेट वाले देख लो एक बार, सारे जो वर्ड हैं वो देख लो उनका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। एफ का ए से उल्टा बनता है, जी का इस प्रकार से बनता है, एच का इस प्रकार से बनता है, आई का कोई चेंजेस नहीं होता है, एच में कोई चेंजेस नहीं होता है, आई में कोई चेंजेस नहीं होता है, जे का इस प्रकार बनता है, के का इस प्रकार, एल का इस प्रकार, एम में कोई चेंजेस नहीं होता है। यानी मान लो एम ये है और वापस अगर यहाँ अगर दर्पण लगाएं तो वापस एम ऐसा ही बनेगा। तो इस प्रकार से एम में कोई किसी प्रकार का चेंजेज नहीं रहेगा। एन इस प्रकार से, ओ में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, क्यू इस प्रकार से, आर इस प्रकार से, एस इस प्रकार से, टी में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यू में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वी में नहीं रहेगा, डब्ल्यू में नहीं रहेगा, एक्स में नहीं रहेगा, वाई में नहीं रहेगा और जेड इस प्रकार से बनेगा। जो ये अल्फ़ाबेट हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि इनका प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से बनता है। संख्याएं हैं तो इस प्रकार से बनेगा, ए का, दो का, तीन का, चार का, पाँच का और छः का, सात, आठ और नौ का। इस प्रकार से एक से लेकर नौ संख्याओं का इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से मान लो ये आपके दो लिखा हुआ है, यहाँ दर्पण लगाया हुआ है, तो केवल और केवल क्या करना है, इस दो को इस तरफ से उल्टा करना है। तो आपके इस दो का प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपके बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल उम्मीद है मेरे को। तो इस प्रकार से अपने को दर्पण में करना क्या है, दाएं को बायां कर दो और बाएं को दायां कर दो, बिल्कुल 100% आपके सही हो जाएगा। आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, WINCHESTER को अपने को क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है कि किस प्रकार से बनेगा। आज की जो अपनी क्लास रहेगी उसमें अल्फ़ाबेट से संबंधित किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बन सकते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आने वाली ट्रिक के साथ सवाल के आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें सबसे नज़दीक कौन होता है दर्पण के, उसका प्रतिबिंब सबसे नज़दीक बनता है। तो सबसे पहले किसका प्रतिबिंब बनेगा, आर का बनेगा। आर का बायां भाग है वो दायां कर दो और दायां क्या कर दो, बायां कर दो। तो इस प्रकार से आर का जो प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद में क्या है, ई है, तो ई का मुंह है दक्षिण की सॉरी पूर्व की तरफ है, उसका किस तरफ कर दो, पश्चिम की तरफ कर दो। इस प्रकार से ई कब बन जाएगा। टी है, टी का इस प्रकार से बनेगा कि जो आपके टी में कोई चेंजेस नहीं होता। आपको पता है टी जो होता है दोनों प्रकार से समान होता है, तो टी के प्रतिबिंब में कोई चेंजेज नहीं रहेगा। एस में बिल्कुल चेंजेज आएगा। जिस प्रकार से आपके पूर्व दिशा में मुंह है वो पश्चिम दिशा में कर दो, यानी आपका जो ये प्रतिबिंब है एस का वो इस प्रकार से बन जाएगा। इसके बाद में ई है, वापस ई तो पहले अपने को बनाया हुआ है, ये इस प्रकार से ई बन जाएगा। एच है, एच के प्रतिबिंब में कोई चेंजेस नहीं होता, आपको पता है एच जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से प्रतिबिंब में दिखता है। सी है, सी ए का मुंह किस तरफ है, सी का मुंह है आपके पूर्व दिशा की तरफ।
इसको अपने को करना है किस तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ। तो सी इस प्रकार से, एन है तो एन किस प्रकार से बनाना है अपने को, इस प्रकार से एन का बना देना है। और डब्लू है, सॉरी उससे पहले आई है, आई में कोई चेंजेस नहीं होता है, डब्लू है, डब्लू में कोई चेंजेस नहीं होता। इस प्रकार से जो आपका प्रतिबिंब है वो दर्पण प्रतिबिंब तैयार होता है। सेम टू सेम देखो एज इट इज़ किस में है, ए में देखो, ए में टी उल्टा लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है ऑप्शन। बी में देखो, बी में टी उल्टा लिखा हुआ है, गलत है ऑप्शन। सी में देखो RESTEH, सी लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रकार से अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी एज इट इज है अपना सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले सवाल में समझ में नहीं आया तो अगले सवाल की तरफ अपन रुख करते हैं, तो आप बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको अगले वाला सवाल है वो समझ में आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है आपका APRIL, उसी प्रकार से आपके दर्पण लगाया हुआ है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहले किसका बनेगा, एल का बनेगा। किसका बनेगा भाई, एल का मुँह है आपके किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। आपको क्या करना है, पश्चिम की तरफ मुँह करना है। तो एल का सबसे पहले नज़दीक है तो एल का ऐसे बन गया। आई का किसी भी प्रकार के प्रतिबिंब में चेंजेज नहीं होता है तो आई का है जैसे का जैसा ही लिख दिया। इसके बाद में प्रतिबिंब है आपके आर का। आर को आपको किस प्रकार से बनाना है, इस प्रकार से, पी को इस प्रकार से, और ए के प्रतिबिंब में कोई चेंजेज नहीं होता है। तो ये अपना किसका हो गया, अप्रैल का दर्पण प्रतिबिंब हो गया। तो सबसे पहले एल उल्टा इसमें है, आई भी है, आर भी है, पी ए भी है और ए भी है। तो इसका मतलब अपना जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है FROWNING का अपने को दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि दर्पण में ये किस प्रकार से दिखेगा। तो सबसे पहले तो दर्पण के जो वर्ड सबसे नज़दीक रहता है उसको अपने को दर्पण प्रतिबिंब में लिखना है। यानी किस प्रकार लिखना है, मुँह किस तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ है, और अपने को किस तरफ करना है, पश्चिम दिशा की तरफ करना है। तो सबसे पहले जी को लिखते हैं, इस प्रकार से होगा जी। इसके बाद में किसको लिखते हैं, इसके बाद में लिखते हैं एन को। तो इस प्रकार से होगा एन का प्रतिबिंब आपके। उसके बाद में किसको लिखेंगे, आई को। तो आपको पता है आई के प्रतिबिंब में कोई किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होता है। इसके बाद में वापस एन को लिख दिया, और उसके बाद में आपको पता है डब्लू के प्रतिबिंब में कोई किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होता है। और आपको ये भी पता है ओ के प्रतिबिंब में भी किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होता है। और आपके आर का प्रतिबिंब है वो इस प्रकार हो जाएगा, और एफ का जो प्रतिबिंब है आपके इस प्रकार हो जाएगा। तो आप देखो स्टार्टिंग से देखो कोई सेम है क्या, ये ऑप्शन में जी इस प्रकार से है, एन इस प्रकार से है, आई इस प्रकार से है, एन इस प्रकार से है, डब्ल्यू इस प्रकार से है, ओ इस प्रकार से है, आर इस प्रकार से है, और एफ इस प्रकार से है। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपना ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपके दर्पण से संबंधित जो सवाल है बिल्कुल 100% आपके एग्जाम में सही होने चाहिए आगे से। और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अपना जिसमें सबसे पहले तो आपको पता है बॉक्स बनाया हुआ है। बॉक्स में क्या होगा, बॉक्स तो सेम टू सेम बनेगा एजीडी। क्यों, इसमें दायां बायां अगर दक्षिण पश्चिम पूर्व किस प्रकार भी अगर फैलाएं तो बॉक्स तो एजीटीज बनेगा। तो बॉक्स बना दिया, सबसे पहले तो अपन बॉक्स बना दिया, ये लो बॉक्स बना दिया। इसके बाद में ये जो इसके सबसे पहले वाला सबसे पास वाला जो एन है वह है किस प्रकार से है, एन वह उल्टा बनाया हुआ है। तो इसका मतलब यह एन क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। यह एन अपना क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। और अगला जो एन है वो सीधा बनाया हुआ है, तो इसका मतलब यह एन कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। इसके बाद में नीचे वाला जो सबसे पास वाला कौन है भाई, एन है, वो सीधा बनाया हुआ है। तो ये एन किस प्रकार से बन जाएगा भाई, ये एन बन जाएगा आपके उल्टा बन जाएगा। किस प्रकार से बनेगा भाई, उल्टा बनेगा। तो ये है इस प्रकार से एन बनेगा। इसके बाद में जेड है, तो इसके बाद में जेड किस प्रकार से बनेगा, जेड का जो ये वाला मुंह है वो किस तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ है। तो इस तरफ किस तरफ हो जाएगा, पूर्व दिशा की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब जो जेड है वो किस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये देखो एन पहला उल्टा है लेकिन इसमें सीधा है, इसमें एन ये सीधा होना चाहिए लेकिन उल्टा है। इसमें जेड है जो यहाँ होना चाहिए तो ये गलत है। और अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये मैच कर लो डी ऑप्शन से, आपके बिल्कुल 100% मैच हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैं यूं कह सकता हूं कि अगर अल्फाबेट का कोई भी अगर सवाल आए और उसका दर्पण प्रतिबिंब अगर आपको निकालना हो
तो 100% आप उस सवाल को सही करोगे। क्योंकि अपने को क्या करना है, जिसका मुँह पूर्व दिशा की तरफ है उसका मुँह दर्पण प्रतिबिंब में कर दो पश्चिम दिशा की तरफ, और जिसका मुँह पश्चिम दिशा की तरफ है उसका दर्पण प्रतिबिंब में मुँह कर दो पूर्व दिशा की तरफ। यानी अपने को केवल और केवल दायां और बाएं तरफ घुमाना है, तो अपना सवाल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दीजिए आज के लिए इजाज़त। तो अपने आज के जो टॉपिक में और आज की जो क्लास में अपने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जो आपके अल्फ़ाबेट थे उनके बारे में अपन ने नॉलेज लिया। 100% मैं कह सकता हूँ आपके जो सवाल थे वो समझ में आए होंगे। अगर और भी किसी भी प्रकार की दिक्कत रह गई तो आप क्या कीजिए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसका जो सॉल्यूशन है वो सबसे पहले करवा दिया जाएगा। तो दीजिए इजाज़त आज के लिए।